वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आज के लीड कोड डेली प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या है। आज की प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग फाइंड करनी है। और क्या क्वेश्चन है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है जो कि 0 इंडेक्स बेस्ड है और डिक्शनरी दे रखी है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। और हमें क्या करना है कि वी हैव टू ब्रेक एस इंटू वन और मोर नॉन overlapping substrings such that each substring is present in dictionary. There may be some extra characters in S which are not present in any of the substrings. ठीक है, तो हमें अपनी स्ट्रिंग जो दे रखी है उसको तोड़ना है इन सच अ वे कि जो एक्स्ट्रा करेक्टर हैं वो मिनिमम बचे हैं। अब समझते कि क्या एक्चुअल में कहना चाह रहे। जैसे फर्स्ट केस है तो ये क्या था, लीड्स कोड। अब हमारे पास डिक्शनरी में क्या क्या प्रेजेंट है। डिक्शनरी में अगर देखोगे तो लीड प्रेजेंट है, कोड प्रेजेंट है और लीड्स कोड प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि एक ये ब्रेक कर लें और एक ये ब्रेक कर लें। तो हमारे जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर बचेंगे इस केस में वो सिर्फ वन बचेगा और यही वन हमें रिटर्न करना है, यही हमारा वन आंसर है। तो जैसे लेट्स से कि यहाँ पे अगर ये एग्जांपल ऐसे होता, लीड कोड और फिर उसके बाद होता लीड, फिर होता है एस। तो इस केस में क्या आंसर होगा हमारा, एक वर्ड। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक अगेन ये वाला पार्ट अगेन एक, ठीक है। और ये दोनों एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हो जाते हैं क्योंकि ये तो प्रेजेंट है नहीं इनमें। और दूसरा केस क्या हो सकता था, हम ये भी कर सकते थे, ये वाला एक पोर्शन, ये वाला दूसरा पोर्शन और ये दोनों एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। पर दोनों ही केस में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बताने हैं कि कितने हैं और वो भी मिनिमम करना है। हमें ब्रेक इन सच अ वे ऐसे करना है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे ले लिए और ज़्यादा कैरेक्टर्स बच गए बीच में। जैसे अगर लेट्स से कि यहाँ पे ऐसा होता, लीड और ये कोड्स होता। अब एक ये ब्रेक कर दिया बट कोड में ब्रेक करने की जगह हम क्या कह रहे, पूरे को ले रहे, ये कोड्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, यही बोल सकते हैं क्योंकि कोड्स तो नहीं है प्रेजेंट। तो बट ये क्या है, मैक्सिमम ये बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। बट मिनिमम निकालना है हमें। मिनिमम क्या, हम कोड को भी एक ब्रेक कर सकते हैं, देन वो आंसर मिनिमम होगा जो कि एस होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्टर एक्स्ट्रा है। हम मान लेंगे सारे करेक्टर एक्स्ट्रा है, हम मान लेंगे एक ही करेक्टर एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ओवरलैपिंग केस भी बन सकता है। तो चलो देखते हैं पहले, ठीक है। एक एग्जांपल उठाते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर ये देखें, एक जैसे ये यहाँ पे इनिशियली लीड्स कोड है, ठीक है, ये लीड्स कोड है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम मान लेते हैं पहला केस कि जो एल है ना वो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अब हम ढूंढेंगे ई एस सी ओ डी ई, इसमें ढूंढेंगे कि क्या है एक्स्ट्रा करेक्टर्स, ओके। तो अब इसमें इसके बाद फिर से हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले को एक्स्ट्रा करेक्टर मान लेते हैं, फिर से ऐसे चले जाते हैं। अब ये वाला अगर पाथ जो भी पूरा कंप्लीट करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, सारे हम एक्स्ट्रा करेक्टर्स मान रहे हैं। तो टोटल एक्स्ट्रा करेक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे इतने एक्स्ट्रा करेक्टर्स हो गए, 8 करेक्टर्स। बट दूसरा केस ये भी तो पॉसिबल है ना कि भाई ये वाला जो पहला करेक्टर है ना वो एक्स्ट्रा करेक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे कंडीशन में एक आगे जाते जाएंगे और चेक करेंगे क्या कोई हमारा वर्ड बन रहा है, क्या कोई वर्ड हमारा बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे गए और यहाँ तक जाएंगे तो क्या लीड एक वर्ड बन जाएगा, लीड एक वर्ड बन गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करेक्टर कौन से हुए, 0। बट अब हमें ढूंढना कहाँ है, स्कोप क्या हो गया हमारे ढूंढने का, वो हो गया ये।
अब हम इसमें ढूंढेंगे, यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 आ गया था, यहाँ 0 है। अब इसमें ढूंढने की एक्स्ट्रा करेक्टर कितने हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आओगे फिर से 2 पाथ हैं हमारे पास। 2 पाथ में क्या है कि इसको एक एक्स्ट्रा करेक्टर मान लेते हैं, अदरवाइज ये वाले को ढूंढते हैं। अगर ये वाले को ढूंढते हैं पूरा मिलेगा ही नहीं हमें, तो वो प्रॉब्लम है, तो वो तो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा करेक्टर मानेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कोड। ये कोड बचा, तो अब हमें कोड को ढूंढना है। क्या ये है, क्या ये मिलेगा, क्या हम सी को मान के चलें। इस तरीके से सारे पूरा ट्री बनाएंगे हम, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ कौन सा एक्स्ट्रा करेक्टर है, कितने एक्स्ट्रा करेक्टर्स हैं, सारे कॉम्बिनेशंस लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब इसमें केस क्या होगा कि जैसे ये कोड है ये वाला, अब यहाँ पे हम जा रहे थे तो यहाँ पे भी कभी एक कोड बनेगा, और अगर ये देखोगे तो ये दोनों तो सेम ही हैं, इनका रिकर्सन तो सेम ही बनेगा। मतलब प्रॉब्लम हमारी ओवरलैप हो रही है। प्रॉब्लम ओवरलैप हो रही है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के लिए क्या, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिमिट में आ जाएगी, बार बार वही सेम ऑपरेशंस नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कोड आया था तो कोड एक बार कैलकुलेट कर लिया, आंसर मिल गया, बार बार कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से अप्रोच करना है। तो चलो इसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैप चाहिए जिसमें डिक्शनरी को हम, जैसे अगर तुम सारे वर्ड्स को एक एक बार ढूंढोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ओ ऑफ एन टाइम्स लगेगा जब भी तुम वर्ड ढूंढने जाओगे। तो उसको क्या कर सकते हो, तुम एक मैप में डाल सकते हो, जिससे ओ ऑफ 1 में तुम फाइंड कर सकते हो क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, और डीपी भी बना ली क्योंकि हाँ वो चेक करते रहेंगे ओवरलैपिंग तो नहीं है। तो सारे वर्ड्स को पहले तो उस मैप में डाल दो और इस फंक्शन को कॉल करो, सॉल्व 0 विद 0, 0 एंड एस। अब क्या कर रहे हैं हम, अगर इंडेक्स मतलब हम अगर एंड पे पहुंच गए, अगर एंड पे पहुंच गए तब तो ठीक है, बी रीच टिल द एंड, आंसर विल बी 0 ईयर। बट और उसके बाद क्या करेंगे, अगर कोई वो पहले से कंप्यूट हो रखा है, अगर किसी पॉइंट को हम पहले से कंप्यूट कर रखे हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास है, तो वही रिटर्न कर दो। और नहीं तो क्या, हमारे पास पहले करेगी कि चलो ये वाला एल छोड़ देते हैं, इसको एक्स्ट्रा करेक्टर मान लेते हैं, तो एक्स्ट्रा करेक्टर 1 से इंक्रीज़ हो गया ना, फिर आए ई को मान लिया, ऐसे सारे एक्स्ट्रा करेक्टर मानते चले गए। तो पहला केस तो यही है कि सारे एक्स्ट्रा करेक्टर मान लो, फिर उसके बाद उसको मिनिमाइज़ करो कि कितने हम ले सकते हैं। जैसे पहले तो आया था कि सारे ले लिए थे, फिर क्या लीट ये एक बच गया तो उसको ढूंढ लिया, इस तरीके से। फिर जो हमारा, और लास्ट में क्या करना है, उसमें स्टोर करना है इंडेक्स पे जो भी डीपी पे है प्रेजेंट, और रिटर्न करना है। यही इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है इस सॉल्यूशन की ओ ऑफ एन स्क्वायर। ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स पे 2 बार जा रहे हैं, इतना तो कर ही रहे हैं, हर पॉइंट्स पे 2 बार जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि लेना है या नहीं लेना है। अगर पहले से ही कंप्यूट हो रखा है तब भी जा तो रहे हैं ना, तो इसलिए ओ ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ये हमारी है ओ ऑफ एन, क्योंकि सारे वर्ड्स को हम एटलीस्ट स्टोर तो कर रहे हैं, और वर्ड्स और उसकी जो लेंथ है वो, क्योंकि सबको उतना तो स्टोर कर रहे हैं, एन क्रॉस जो भी वर्ड्स की लेंथ है, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना हाँ समझ में आ गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप कोडिंग, कल फिर मिलते हैं।